नमस्कार दोस्तों। बुधवार है तो आज बुध की बात करते हैं। और बुध, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। रीजनिंग, एनालिसिस, ये सब इसी से पता चलती हैं। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि का कितनी तत्परता से इस्तेमाल करता है, उसकी वाक्पटुता कैसी है, हाजिर जवाबी जिसको हम कह के चलते हैं, ठीक है ना। ये सारे जो गुण हैं, कम्युनिकेशन के स्किल जो हैं, बुद्धि का तुरंत इस्तेमाल जो करना है अपना फ़ायदा निकालने के लिए, या किसी भी तरीके से हम जो कहें कि बुद्धि का सदुपयोग करना, ये सारा डिपार्टमेंट बुद्ध का होता है। अब जो भी कोई चतुर मनुष्य आप देखते हैं अपने जीवन में, ख़ास तौर पे जितने व्यापारी वर्ग हैं जिन्हें पता है कि किस सौदे में हाथ डालना है किस में नहीं, तो वो बुद्धि के बगैर कैसे हो सकता है। जिसका बुद्ध अच्छा होगा, आप चाहे राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल उठा के देख लो, चाहे हर्षद मेहता का उठा के देख लो, बगैर बुद्ध के कोई भी व्यक्ति उस लेवल पे एनालिसिस स्टॉक मार्केट में भी नहीं कर सकता। आम जिंदगी की बात तो बहुत दूर की बात, आप समझ लीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी अगर बार बार आप गलतियां दोहराते हैं, आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या बोलना था, क्या करना था, आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है लेकिन आप उनको व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है ना, इसी दुविधा में उलझे रहते हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और कैसे करें। और यहाँ तक के हालात होते हैं, जैसे कई स्टूडेंट लोगों के साथ भी होता है कि सॉल्यूशन सामने पड़ा है, किताब खोल रखी है, सॉल्यूशन सामने पड़ा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि ये करना कैसे है। तो समझ आइए आपका बुद्ध खराब हो चुका है। बुद्ध 90% मामलों में अपने आप ख़राब नहीं होता, क्योंकि बुद्ध को माहौल चाहिए। बुद्ध एक न्यूट्रल प्लेनेट है। अगर आप उसे एक्सपोजर नहीं देंगे, उसे वैसा माहौल नहीं देंगे, तो बुद्ध का ख़राब होना लाजमी है। खाली कुंडली की प्लेसमेंट से मत उलझिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो कुंडली की प्लेसमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वो एक आपकी एलिजिबिलिटी तय करता है। लेकिन अगर आपको माहौल अच्छा मिलेगा तो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको बचपन से ऐसी अपब्रिंगिंग दी जाएगी बच्चों को कि बुद्धि का खूब इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है ना, एनालिटिकल स्किल्स उनके इन्हेंस किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो बुद्ध कुंडली में नहीं भी अच्छा होगा तो भी अच्छा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं अच्छा है भाई, जिसका अच्छा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो कर लेगा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ। जिसका अच्छा नहीं है वो क्या करे। जिसका अच्छा नहीं है वो, कुंडली में अगर बुद्ध योग कारक है और आपका सामर्थ्य है, तो आप अच्छा बढ़िया क्वालिटी का पन्ना पहन सकते हैं, कुंडली के हिसाब से जो भी उसका वज़न बनता है, ठीक है, किसी भी एक्सपर्ट की राय लेके। अगर आप पन्ना किसी कारण से नहीं पहनना चाहते तो क्या करें। इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनकी संगति में उठना बैठना स्टार्ट कीजिए। बुद्धिमान जो लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी मैनेजमेंट अच्छी हो, ये खास तौर पे याद रखिए, क्योंकि बगैर बुद्ध के अच्छी मैनेजमेंट नहीं आएगी। ऐसे माहौल में बैठना शुरू कीजिए जहाँ पर हेल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अपने हम उम्र लोगों के साथ उठिए बैठिए, थोड़ा हंसी मजाक कीजिए, घर का माहौल अच्छा बना के रखिए। एक बात गौर कर लीजिएगा ज़िंदगी के अंदर, जिस भी घर का वातावरण, घर का माहौल खुशनुमा नहीं है, आप समझ लीजिएगा कि उस घर के अंदर बुद्ध से रिलेटेड वास्तु दोष कन्फर्म है। घर के सदस्यों की कुंडली में कुछ भी हो, अगर घर के सभी सदस्य बैठ करके एक साथ खुशनुमा माहौल का समय नहीं बिताते हैं, तो समझ जाइए बुद्ध से संबंधित वास्तु दोष घर में है। अब प्रॉब्लम जब पता है तो उसका सोल्यूशन भी कर लो भाई। पहले स्तर पे तो यही कोशिश कर लो कि माहौल अच्छा बना रहे, सारा परिवार एक साथ बैठो, एक दूसरे को चुटकुले सुनाओ, कथा सुना दो, कोई धार्मिक माहौल अगर घर का है तो, यानी जिसे सुन करके आपका मन अच्छा हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, ठीक है। क्योंकि मन जब खेलेगा, दिल खुश होगा, तो बुद्ध का बाहर हट जाता है। बुद्ध के ऊपर जो हैवीनेस आ जाती है वो हट जाती है, क्योंकि बुद्ध पे हैवीनेस कौन लेके आता है? बुद्ध को हैवी करता है केतु शनि, ठीक है। बुद्ध के अंदर तेज़ी लेके आता है, तुनक मिजाजी जिसको हम कह के चलते हैं, बगैर सोचे समझे डिसीजन, वो लेके आता है मंगल। और अगर ना कंट्रोल में हो तो बुद्ध को भ्रमित करता है राहु, ठीक है। क्योंकि राहु का अगर साथ मिल जाए बुद्ध को सही तरीके से, तो बड़े बड़े स्कीमें लगाना, बड़े बड़े बहुत हाई लेवल की डिप्लोमेसी जिसको हम कह के चलते हैं, वो बुद्ध और राहु की युति ही कर सकती है। बुद्ध और राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से बन जाए। लेकिन अगर ये गलत रास्ते चल पड़े तो यही राहु बुद्ध को ख़राब भी करता है, जैसे कॉपी पेस्ट करना, दूसरे के मेहनत को खुद चुरा लेना। क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल आप किधर करेंगे, यही तो आपका बुद्ध है ना। बुद्ध
ने तो आपको मटेरियल दे देना है। अब उससे आप, ये एक टॉर्च है, उसे किस दिशा में आप चलाएंगे, रोशनी उधर को ही होनी है। अब आप अगर बुद्धि का इस्तेमाल 2 नंबर के काम में कर रहे हैं, ये जितने लोग भी काम, ये उल्टे काम करते हैं, नकल करना, ठीक है ना, पायरेटेड चीज़ें बनाना, और भाई क्या बोलते हैं आपका, किसी दूसरे की हुई जो रिसर्च हैं उनको चुरा लेना, कॉपी पेस्ट कर देना, सोशल मीडिया पे कोई कितने लोग मेहनत से रिसर्च कर करके अपना कोई मान लो वीडियो बनाया या कोई पोस्ट बनाई, तो वहाँ से उसको उठा करके, और क्रेडिट व्रेडिट देना तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, मतलब ऐसे ही खुद ही एक्सपर्ट बन के उसकी अपनी स्टैंप लगाते चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ों से जो है ना, राहु बुध को ख़राब करता है। तो ऐसे लोगों की जो दुकानदारी है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलने के लिए, क्योंकि बुद्धि को गहराई कौन देगा। देखिए, बुद्धि आएगी बुद्ध से कैसे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं पहले, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जब आपको इतने लेवल पे बुद्धि ठीक काम कर गई, यानी बुद्ध ठीक हो चुका है या है, तो उसका अगला स्टेप क्या है, उसका अगला स्टेप है नॉलेज। यानी जो आप को समझ में आएगा वो नॉलेज के फॉर्म में तो आपके दिमाग में स्टोर होगा, वो बृहस्पति है। अब जो नॉलेज आपके पास आ गई उसको अप्लाई कैसे करना है ज़िंदगी में, यानी कि चतुराई, विजडम, वो शुक्र है। लेकिन जब बुध आपने शुरुआती दौर पे ही ख़राब कर लिया, बहुत ही लोअर स्केल की जो चीज़ें हैं उसको वहाँ पे एंगेज कर दिया, यानी खुद की रिसर्च में तो कुछ आगे ज्ञान अर्जन पे तो गए नहीं ना, ये वही काम तो हो गया ना, जैसे स्पून फीडिंग का हो, या क्लास में एक बच्चा तो अपनी मेहनत करके अपना होमवर्क कर रहा है चीज़ों को समझ करके, और एक बच्चा सिर्फ चला के दिखाता है, अपना टाइम वेस्ट किया पहले मौज मस्ती में, और देन फिर क्या कहता है, उसकी कॉपी ले करके नोट्स बना लेता है और चेक कराता है और खुश होता है कि हाँ देखो मैंने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो ये राहु की चालाकियों के साथ अपने बुध को कैसे डंप कर रहा है, आगे चल के उसने क्या करना है, यही सब बकवासबाजियाँ करनी है। तो आप समझिए, छोटी छोटी बातों में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके ग्रह आप उनको कैसी दिशाएं दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। सारी ज़िंदगी आपने किसी क्षेत्र के अंदर लगाई, क्या सीखा, ठीक है ना, क्या सीखा, किस हद तक सीखा, ये आपका बुध ही तो तय करने वाला है। आपकी समझ कितनी है, आप कितना उस चीज़ को ग्रैस्प कर पाएंगे, मेमोरी के फॉर्म में, यादाश्त जिसको हम कह के चलते हैं, और जो यादाश्त में आ गया उसको मौके पे निकाल के लेके आना, ये सारे डिपार्टमेंट बुध के ही तो हैं, ठीक है ना। आपने खूब पढ़ लिया, खूब शास्त्र पढ़ लिए, वो एक बार में तो बड़ी अच्छी स्टोरी सारी याद हो गई, सब कुछ है, लेकिन महीने 2 महीने बाद कोई कहे यार कोई वो कथा सुना दो, आपने तब सुनाई थी, आपको याद ही नहीं है, ठीक है ना। आपने तो सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं या कोई और चीज़ का रखी है, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन कोई बता दो ना, आपकी याद ही नहीं आ रहा, अप्लाई कैसे करना है, वहाँ पे चतुराई, वहाँ शुक्र खराब हो चुका, ख़त्म है। तो गहराइयों में समझिए, बुध की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको राहु की चालाकियों से ख़राब मत होने दीजिए, ठीक है। इसको आप जैसा माहौल दोगे, ये एक ऐसा फलदार वृक्ष है बुध, आप समझिए, इसे जैसा आप खाद पानी दोगे इस पे वैसे ही फल लगने वाले हैं। ख़ास तौर पे आपके घर में जो बच्चे अभी मान लीजिए 10th क्लास में हैं, तो आगे उन्होंने कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कौन से सब्जेक्ट्स वो आगे लेने वाले हैं, या ग्रेजुएशन कर चुके हैं जो बच्चे, अब आगे अगर उनको IAS वगैरह के अंदर अपीयर होना है तो सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होंगे, उन सब के अंदर बुध का बहुत अहम रोल है, ठीक है ना। सही टाइम पे, क्योंकि वहीं तो आपकी इंटेलिजेंस काम करेगी कि आपकी ग्रिप किस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी बन पाएगी। इंटरेस्ट तो एक अलग चीज़ होती है, इंटरेस्ट तो कोई भी 2 बातें किसी भी चीज़ के ऊपर मैं आपको सुनाऊंगा, आपका उधर ही इंटरेस्ट बन जाएगा, किसी बात के अगेंस्ट सुना दूंगा, आपका इंटरेस्ट वहाँ ख़त्म हो जाएगा। जो इनबिल्ट स्किल होता है जिसको हम बोलते हैं एप्टीट्यूड, वो बुध देता है आपको। कुंडली में अच्छा है तो आप समय रहते खुद ही जान जाएंगे कि आपका इनबिल्ट स्किल क्या है। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बुध जो है सूर्य के आसपास ही घूम रहा होता है, तो 90% लोगों के मामलों में बुध अस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ज़्यादातर लोग अपनी ताकत, अपना पोटेंशियल खुद नहीं जान पाते हैं, तो किसी दूसरे की उनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा कौन करेगा, दूसरा उनका मेंटोर होगा या गुरु होगा, ठीक है ना। तभी तो जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, वो इसीलिए तो कहा है ना कि जो काम, देखो, या तो आप अपनी इच्छा शक्ति से आप अपने रास्ते बनाओगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध तीसरे घर का मालिक बनता है। तीसरा घर आपकी इच्छा शक्ति है, या तो आप अपनी विल पावर के दम पे आगे बढ़ोगे, ठीक है। काल पुरुष की कुंडली में छठे घर का मालिक भी बनता है। छठा कौन है, भाग्य का कर्म, गुरु का कर्म, या फिर गुरु की कृपा से आप, ठीक है ना। तो समझना होगा आपको कि बुध को हल्के में ना लेके चलिए, और ये बहुत ही रूटीन के आपका व्यवहार का प्लैनेट है।
आपकी डेली रूटीन की जो आचार व्यवहार आपके हैं वो इसे फीड करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं है लोगों का, ठीक है ना। आप लोग बड़े बड़े ग्रहों के उपायों में लगे रहते हैं, लेकिन बुध को आप हर रोज़ या तो उसको बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। इन चीज़ों पे गौर बहुत ज़रूरी कीजिए। अगर आपकी योजनाएं बन रही हैं लेकिन आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं तो भी बुध में कमी है, ठीक है। क्योंकि थिंक प्लान एग्जीक्यूशन, थिंकिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, क्योंकि थिंक प्लान और एग्जीक्यूशन जो है यही बुध का तो डिपार्टमेंट है। आप योजना बना ही नहीं पा रहे तो भी बुध खराब है, योजना बना ली लागू नहीं कर पा रहे तो भी आपको दिक्कत, उसका मूल कारण जो है वो कहीं ना कहीं बुध ही मिलने वाला है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें आप देखिए, बहुत सारे लोग अचानक किसी भी तरीके से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से या कहीं से कोई प्लॉट बेच करके या अचानक कहीं से खूब सारा पैसा आ गया या रिटायरमेंट के बाद पैसा आ गया, समझ ही नहीं पाते अब कहाँ इन्वेस्ट करें, बताए ना मैंने व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो 90% मामलों में क्योंकि बुध सही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है, सलाहकार सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध खराब है तो सलाहकार सही कहाँ से मिलेंगे, तो वो गलत प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगा देंगे, गलत स्टॉक में पैसा लगा देंगे, बाद में फिर फंसे बैठे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि बुध धन का भी तो कारक है ना। तो ये चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है कि जहाँ कहीं आप फंस जाएं, आपको लगे कि यार अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, दुविधा में आ गए हैं, कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं, अब क्या करें, पढ़ने पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या किसी के समझाने पर नहीं आ रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इच्छा शक्ति साथ देना बंद कर चुकी है, नसों में प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है, शरीर में कहीं भी, नर्वस सिस्टम के अंदर, लोअर एब्डोमेन कमर का हिस्सा जो है वो आपको तंग करने लगा है, वहाँ पर तकलीफ़ें रहना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, हर्निया वगैरह की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, तो समझ जाइए कि बुध खराब हो चला है। समय रहते किसी भी एक्सपर्ट से मिलिए, लक्षण तो आपको बता ही देंगे ना, अपने लक्षण को समझिए, यही बेसिक प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। अपने लक्षणों को समझिए, अगर बुध में ये सब कुछ नेगेटिव लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं, अपने सलाहकार से, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से मिलें और उनकी सलाह लें, और जो आपको ओपिनियन दिया जाता है उस पर ढंग से आप फॉलो करें, क्योंकि आपका अपना दिमाग भले ही काम ना करे, सामने वाले का तो दिमाग ठीक है ना जो आपको सलाह दे रहा होगा, बशर्ते आपको सही बंदा मिल जाए। दूसरी चीज़, मुफ्तखोरी में कहीं नहीं जाना है, ये आप सदैव याद रखिएगा, भले ही आपका बुध उच्च का क्यों ना बैठा हो। मैंने इतने लोगों के एग्जाम्पल देखे हैं, बड़े अच्छे बुध थे लेकिन सिर्फ मुफ्तखोरी की जो आदतें थी, मुफ्तखोरी एक वर्ड सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये होता है कि हर चीज़ ऐसे ही टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली आदत जैसे हो जाती है ना, कि जैसे कि दूसरे की किसी समय की वैल्यू ना करना, दूसरे की किसी चीज़ की कीमत ना समझना, हर चीज़ फ्री में मिल जाए, जैसे तो हाँ भाई ये सब लोग बने हमें हमारी सेवा करने के लिए हैं, ये एटीट्यूड आ जाए, या जहाँ काम चलता है काम निकाल लो ना, ठीक है ना, बार्गेनिंग करने की फिजूल की आदतें जैसे हो गई, ठीक है ना। इन चीज़ों में जब आप अपना माइंडसेट बनाना, बुद्धि लगाना शुरू कर दोगे, जहाँ किसी प्रोफेशनल की सलाह ली, उसकी फ़ीस नहीं दी, किसी भी फील्ड के अंदर, वहाँ अपनी जान पहचान निकालना शुरू कर दिया। कोर्ट में मान लो कोई वकील, आपको कोई काम की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी सलाह चाहिएगी, आप उससे सलाह लोगे, जो उसका बनता है, भले आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, ठीक है ना, वो आपको डिस्काउंट दे देगा अपनी तरफ से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस भी, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट बुद्धिमान व्यक्ति, आप समझिए बुद्ध का स्वरूप होता है। आपको यदि भाग्य से अच्छे लोग, अच्छे सलाहकार मिल रहे हैं तो उनका रिगार्ड कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, डॉक्टर हों, वकील हों, एस्ट्रोलॉजर हों, मैनेजमेंट के कोई सलाहकार हों, और लाइफ कोच हों, कुछ भी आप कह के चलिए, जिसका जो बनता है उसे दीजिए। अगला आपका रिगार्ड करेगा, आपको डिस्काउंट देगा, आपकी वैल्यू रखेगा। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आपका बुध अच्छा होना शुरू होगा तो आपका प्रभाव भी अच्छा होना शुरू होगा, क्योंकि बुध पर्सनैलिटी को भी झलकाता है। अगर आप मुफ्तखोरी वाली आदतों में रहेंगे, बुध कुंडली में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप नोट कर लीजिए, आप सबका अनुभव भी ज़िंदगी के अंदर ऐसा रहा होगा कि क्योंकि वो बोलते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो जितना रिगार्ड आपका पहले होता था अच्छे सलाहकारों के यहाँ, वो दोबारा नहीं होता। हर कोई बचेगा यार, ठीक है ना, हर कोई बचेगा उस चीज़ से, और सबको पता लग जाता है, ठीक है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेंटोर हूँ, मेरे पास
दिन भर में 100 से ज़्यादा मैसेज आते हैं लोगों के, मेरी वीडियो कहीं पे देख ली, किसी ने क्लिप कहीं से देख लिया, ठीक है, खूब लोग मीठी मीठी चुपड़ी बातें करेंगे, हाँ जी हमें आपकी अच्छी बातें लगी, बढ़िया लगा, प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए। वो अरे कितनों का तो खाली देखने की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी पहली लाइन लिखा हुआ देख करके ही, या उनका वॉइस मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ सुनते ही, या फ़ोन अगर आ जाए, मैं फ़ोन उठा लूँ बाई चांस, क्योंकि वैसे नहीं बात हो पाती है मेरी, तो पहली लाइन से ही पता लग जाता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति अपने बुद्ध को ख़राब करके बैठा है, ये मुफ्तखोरी वाले चक्कर में चल रहा है। और रिज़ल्ट क्या है, ठीक है, भी मेरा अपना स्वभाव है, मैं अगर मान लो उस समय मौके पे बता भी दूंगा कुछ उसको, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दोबारा इसका मौका मिलेगा ही नहीं। कितने ऐसे लोग भविष्य में, तो मैं अगर बता भी देता हूँ, या कोई और एक्सपर्ट जो भी होगा जिससे भी कोई वो मुफ्त में ऐसी सलाहें बार बार मांग रहे हैं, तो लेकिन वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती है, ठीक है ना, वो बार बार मौका नहीं मिलता है, उसका परिणाम फिर यही निकलता है कि आगे से सामने वाला आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि बुद्ध हल्का हो चुका है आपका, जैसा आपका बुद्ध होगा सामने वाला भी आपको उसी तरीके से लेके चलेगा। तो इन छोटी छोटी बातों में गौर कीजिए, अपने बुद्ध को संभाल के रखिए, उसे बल दीजिए, उसे ख़राब मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को दिशा देने वाला ग्रह बुद्ध है। महादेव कृपा करें।